गर्मियों में सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इस मौसम में हमें भूख क्यों नहीं लगती है। इसी बारे में डिस्कशन करते हुए एक दिन एक परिचित बोले कि ये तो समझ में आता है कि इस मौसम में खूब सारा पानी हमें पीना पड़ता है, जिसकी वजह से पेट भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है क्योंकि और मौसमों में भी तो हम पानी पीते हैं, तो और मौसम में ऐसा क्यों नहीं होता है, इसी मौसम में ऐसा क्यों होता है। तो आइए आज इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सिद्धांतों से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। तो ये बात कुछ हद तक सही है कि जब भी हम पानी पीते हैं और उससे पेट भर जाता है तो हमारा उस समय में कुछ खाने का मन नहीं रह जाता है, हम कुछ उस टाइम पर खाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये कुछ देर के लिए ही होता है, जब तक आपका पानी जज़्ब नहीं हो जाता है, वो यूज़ नहीं हो जाता है। जैसे ही आपका पानी यूज़ हो जाता है तब आपका पेट फिर से खाली हो जाता है और आप बड़ी आसानी से उस टाइम पे कुछ खा सकते हैं। लेकिन ऐसा आप गर्मी के मौसम में नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों है, आइए थोड़ा समझते हैं। हमने इससे पहले मकर संक्रांति वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सूर्य देव जो हैं वो उत्तरायण में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आदान काल की शुरुआत होती है। आदान काल इस धरती पर एक्टिविटी का काल है। इस टाइम पर सूर्य देव की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से उनका तेज भी इन इस आदान काल की ऋतुओं में बढ़ता ही चला जाता है। इसमें 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ग्रीष्म इसमें लास्ट ऋतु मानी जाती है। तो गर्मी के मौसम तक आते आते सूर्य देव का तो जो तेज है वो अपना प्रचंडतम रूप धारण कर लेता है और इसी वजह से सूर्य देव के तेज की वजह से इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी हमें इस मौसम में दिखाई देती है। तो जैसे ही ये इतना मौसम गर्म हो जाता है तो शरीर अपने आप को उस मौसम से बचाने के लिए ठंडा करना चाहता है, क्योंकि शरीर की प्रक्रियाएं इससे प्रभावित हो रही होती हैं। तो इस वजह से शरीर पसीना लेकर आता है और पसीने की वजह से आपके शरीर की जो अंदरूनी गर्मी है वो बाहर डिसिपेट हो जाती है और बाहर फैल जाती है, जिसकी वजह से शरीर कूल डाउन कर जाता है और शरीर में कूलिंग डाउन इफेक्ट आ जाता है। इसी शरीर की कूलनेस की वजह से आपके अग्नि बल पर इस कूलिंग इफेक्ट का प्रभाव आता है और आपका अग्नि बल भी थोड़ा कूल डाउन कर जाता है। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका अग्निबल थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब क्योंकि आपका अग्निबल कमजोर हो गया है तो स्पष्ट है कि इससे आपकी भूख में भी फर्क पड़ेगा और आपको भूख कम लगेगी, जिसकी वजह से आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि यहाँ पर सूर्यदेव की प्रचंडता की वजह से सूर्यदेव जो हैं वो आपके शरीर से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं, जिनमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और पानी शामिल है। तो इसकी वजह से आपको काफी ज्यादा कमजोरी और थकान फील होने लगती है। अब इनको आपको रिप्लेस करने की जरूरत महसूस होती है, जिसके लिए आपको न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत महसूस होती है। लेकिन अगर आप इस मौके पर न्यूट्रिशियस फूड खा लेते हैं तो भी आपको कोई खास फर्क उससे नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव पावर वीक हो चुकी है और न्यूट्रिशियस फूड पचाने लायक आपकी डाइजेस्टिव पावर नहीं है, आपका अग्निबल उतना मजबूत नहीं है। तो इस वजह से आप अगर वो फूड खाते भी हैं तो आपको उसका उल्टा असर होता है। इसी वजह से ये आजकल आप बड़ी आसानी से इस मौसम में देख सकते हैं कि लोगों को दस्त और गैस्ट्रिक ट्रबल और बहुत सारी पेट की तकलीफें इस समय पर दिखाई देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए, किस तरह की चीजें खानी चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वैसे प्रकृति ने इसका बहुत ही सुंदर और सरल उपाय हमारे चारों ओर दिया है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बातचीत करूंगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।